नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शिक्षा गंगा पर। तो आज मैं आपके लिए एक बार फिर से लेसन प्लान लेके आई हूँ और ये लेसन प्लान आपका सोशल साइंस सब्जेक्ट का होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पाठ्य योजना संख्या डालते हैं, किस नंबर की हमारी ये पाठ्य योजना होगी उसको डालते हैं। उसके बाद दिनांक डालते हैं, दिनांक आप जिस डेट पे पढ़ा रहेंगे उसको डालते हैं। उसके बाद विषय हमारा सामाजिक विज्ञान है तो यहाँ पे सामाजिक विज्ञान डाला हुआ है। चक्र है, आप जिस पीरियड में पढ़ा रहे होंगे लेसन प्लान उसको डालेंगे। उसके बाद कक्षा आती है, कक्षा ये क्लास फर्स्ट का लेसन प्लान है तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट डाला हुआ है। प्रकरण परिवार है, मैं यहाँ पे परिवार की पाठ्य योजना है। अवधि 30 मिनट है। इसके बाद सामान्य उद्देश्य, सामान्य उद्देश्य विषय से संबंधित होता है और पहला सामान्य उद्देश्य है छात्रों में सामाजिक विषय के प्रति रुचि जागृत करना। दूसरा है छात्रों में कल्पना शक्ति का विकास करना। तीसरा है छात्रों में अन्वेषण को बढ़ावा देना। चौथा है छात्रों की बौद्धिक तार्किक क्षमता विकास करना। पांचवा है छात्रों में सामाजिक विषय का व्यवहारिक ज्ञान देना। इसके बाद विशिष्ट उद्देश्य आता है। विशिष्ट उद्देश्य हमारा प्रकरण से संबंधित होता है, छात्र भोजन के विषय में जान सकेंगे है पहला। दूसरा विशिष्ट उद्देश्य छात्र भोजन की उपयोगिता एवं महत्व से परिचित हो सकेंगे। छात्र भोजन से संबंधित नियमों को जान कर प्रयोग कर सकेंगे। इसके बाद सहायक सामग्री है, आप जो चीज़ें ले जाएंगे पाठ्य योजना पढ़ाने के लिए वो यहाँ पे डालेंगे। चाक, डस्टर, लपेट, श्यामपट्ट, संकेतक आदि। इसके बाद आता है हमारा पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान जो है देखिए क्या है, छात्रों को परिवार से संबंधित जानकारी है, सामान्य जानकारी है। इसके बाद प्रस्तावना प्रश्न है। प्रस्तावना प्रश्न में 3 कॉलम बनते हैं। क्रम संख्या, छात्राध्यापिका क्रिया, छात्रानुक्रिया। तो यहाँ पे पहला क्रम संख्या 1 डालेंगे। इसके बाद छात्राध्यापिका या अध्यापक जो भी होंगे आप क्रिया करेंगे, पूछेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे आपके घर परिवार में कौन कौन है। छात्रानुक्रिया करेंगे, हमारे घर परिवार में मम्मी पापा, दादी दादा और आंटी अंकल जो भी होंगे बताएंगे बच्चे। इसके बाद है कि घर में खाना कौन बनाता है, तो बच्चे बताएंगे कि मम्मी, आंटी जो भी हैं वो खाना बनाती हैं। इसके बाद तीसरा है आपको कहानी कौन सुनाता है, तो बच्चे बताएंगे कि दादी, मम्मी कहानी सुनाती हैं। इसके बाद आप क्वेश्चन करेंगे इन सब सदस्यों को संयुक्त रूप में हम क्या कहते हैं। तो बच्चे इसका आंसर नहीं दे पाएंगे क्योंकि ये क्लास फर्स्ट का लेसन प्लान है तो क्लास फर्स्ट के बच्चे इतना उनको जानकारी नहीं होती है। तो ये हमारा समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। आप समस्यात्मक प्रश्न लिखिए या फिर आप टेस्ट करके छोड़ दीजिए। इसके बाद अगली हेडिंग आती है उद्देश्य कथन। तो आप डालेंगे आज हम परिवार नामक पाठ का गहन अध्ययन करेंगे। इसके बाद प्रस्तुतिकरण रहेगा। प्रस्तुतिकरण में हम 4 कॉलम बनाएंगे। क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापिका क्रिया और छात्र अनुक्रिया। तो शिक्षण बिंदु रहेगा परिवार एवं सदस्य। स्पष्टीकरण करेंगी आप, हम सभी किसी न किसी परिवार के सदस्य हैं। माता पिता और भाई बहन सभी के साथ मिलकर रहने से परिवार बनता है। परिवार 2 प्रकार का होता है, एकाकी परिवार और संयुक्त परिवार। तो आप इसे ब्लैक बोर्ड पर लिखती भी रहेंगी। तो छात्र अनुक्रिया में आप डालेंगी बगल फाइल के पेज में, छात्र ध्यानपूर्वक देख व सुन रहे हैं। इससे आप स्पष्टीकरण जो आप कर चुकी हैं उसी से बोधात्मक प्रश्न पूछेंगी। परिवार में कौन कौन होता है, तो छात्र बताएंगे परिवार में दादा दादी, मम्मी पापा होते हैं। तो इसके बाद आप फिर से क्वेश्चन पूछेंगे दूसरा, परिवार कितने प्रकार का होता है, तो आप बता चुकी हैं परिवार 2 प्रकार के होते हैं तो बच्चे इतना बताएंगे परिवार 2 प्रकार का होता है। इसके बाद अब आप अगला स्पष्टीकरण करेंगी, शिक्षण बिंदु डालेंगी एकाकी परिवार। तो इस परिवार में माता पिता और उनके बच्चे रहते हैं या परिवार छोटा होता है। इस परिवार में रहन सहन अच्छा होता है और बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलती है। इसके बाद छात्र अनुक्रिया है कि छात्र ध्यानपूर्वक देख व सुन रहे हैं। इसके बाद आप इसी से बोधात्मक प्रश्न पूछेंगे, एकाकी परिवार में कौन कौन होता है। छात्र बताएंगे एकाकी परिवार में माता पिता एवं उनके बच्चे होते हैं। एकाकी परिवार में शिक्षा कैसी मिलती है, एकाकी परिवार में शिक्षा अच्छी मिलती है। इसके बाद अगला आप शिक्षण बिंदु डालेंगे संयुक्त परिवार। यह परिवार बड़ा होता है, इस परिवार में दादा दादी, माता पिता, चाचा चाची एवं उनके बच्चे मिलकर रहते हैं। संयुक्त परिवार के मुखिया दादा दादी होती हैं। इस परिवार का जो कि इस परिवार की ज़रूरतों को पूरा करते हैं। इसके बाद इसमें छात्र अनुक्रिया में भी लिखेंगे कि छात्र ध्यानपूर्वक देख व सुन रहे हैं। इसके बाद इसी से आपको बोधात्मक प्रश्न पूछेंगे स्पष्टीकरण से, संयुक्त परिवार में कौन कौन होता है और संयुक्त परिवार का मुखिया कौन होता है। बच्चे जो आंसर देंगे आप बगल में लिख देंगे। इसके बाद अगली हेडिंग आती है श्यामपट्ट कार्य। समय समय पर छात्राध्यापिका द्वारा श्यामपट्ट कार्य किया जाएगा जो कि बाएं पृष्ठ पर अंकित है। आप एक ब्लैक पेज लेंगे, उसे काट कर आप बाएं पृष्ठ पर चिपका देंगे और उन्हें आप जब
स्पष्टीकरण करनी होती हैं तो आप जो है ब्लैक बोर्ड पर भी लिखती रहेंगी। तो ऐसा कुछ आप लिखेंगी अपने ब्लैक बोर्ड पर। इसके बाद रहेगा निरीक्षण कार्य। छात्र छात्राओं के लेखन कार्य का निरीक्षण किया जाएगा एवं उनकी त्रुटियों का सुधार किया जाएगा। इसके बाद आपका पुनरावृत्ति प्रश्न आता है। पुनरावृत्ति प्रश्न में आप फिर से क्वेश्चन पूछेंगी परिवार किस प्रकार का होता है और एकाकी परिवार में बच्चों को कैसी शिक्षा मिलती है, संयुक्त परिवार का मुखिया कौन होता है। इसके बाद आप गृह कार्य देंगे। गृह कार्य ध्यान रखिए कि बच्चे क्लास फर्स्ट के हैं तो उनको छोटा गृह कार्य दीजिए, मिलान करिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए, ऐसा कुछ। तो आप एक तरफ लिखेंगे संयुक्त परिवार मुखिया, दूसरी तरफ लिखेंगे एकाकी परिवार मुखिया, एकाकी परिवार, संयुक्त परिवार। उसके बाद आप डाल देंगी माता पिता, दादा दादी और फिर दादा दादी, चाचा चाची, माता पिता एवं उनके बच्चे, ऐसा। तो आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर भी करिएगा।